रीडिंग होगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा। हम रीड मैम। We're going to start गुड मॉर्निंग मैम। topic गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। फिजिकल मॉर्निंग मैम। के बारे में पढ़ चुके हैं। आज मॉर्निंग मैम। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के बारे में, ठीक है। Socially deprived children के बारे में आज हम देखना है, ठीक है। ओके मैम। आप हॉलीडे होमवर्क करेंगे। ओके मैम। हॉलीडे होमवर्क किस सेक्शन में भेजा है आपने? मैं तो क्वेस्ट पे आप लोग का सब कुछ हमेशा चेक करती हूँ। क्वेस्ट होता है, देखते हैं आप क्वेस्ट पे जो कुछ भी आप होता है ना। मैम आप मैम कभी कभी क्यूज मैं खेलती हूँ। मैम डू यू नो होगा। देखती हूँ क्या होता है। मैम मैं ज्यादातर क्यूज आपका ही खेलती हूँ। नहीं जाता है उसको किया जाता है, उसको किया जाता है। वो एक क्वेश्चन आंसर होता है। इंटरटेनिंग सोशली डिप्राइव्ड स्टूडेंट का होगा क्या बेटा? मैम रीडिंग होगा। मैम रीडिंग होगा। रीडिंग। मैम रीडिंग। चलिए ठीक है, मैम कैन वी डू रीडिंग? शेयर करती हूँ। द अदर चिल्ड्रन हु कर सकते मैम कैन वी डू रीडिंग। क्या? मैम चैप्टर मैं रीड का करूं? क्वेश्चन आंसर कब सेंड करेंगी? पहले क्या बेटा? 15-20 मिनट। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। लिखना शुरू कर दिया मोहित राज तुमने, गलत बात है ना बेटा। मैं भूल जाती हूँ, 1 मिनट भी तो तुम लोग याद दिला देते हो कि मैम एनोटेशन बंद नहीं किया है आपने, है ना। लिख दिया फटाक से हिमांशु ने या पता नहीं क्या नाम। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज मैं पढ़ाऊंगी सेक्शन डी से, है ना। तो सेक्शन डी के जो बच्चे हैं, सेक्शन डी के जो भी बच्चे हैं वही सिर्फ हैंड रेज करेंगे, बाकी बच्चे जो है वो लोअर हैंड कर लेंगे। डी से शुरू करते हैं, फिर ई के बच्चों का हो पाएगा तो करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अभी मैं लोअर ऑल हैंड एक बार करती हूँ आप लोगों का, और तब आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, सिर्फ डी सेक्शन के बच्चे, ठीक है। फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हम लोग पढ़ चुके थे। एक बार आपको इसको पढ़िए, इसको समझाना नहीं पड़ेगा। श्रेया दिख रही है मुझे सबसे पहले। श्रेया अनम्यूट करिए, बस 2 ही लाइन पढ़ना है, खुद को अनम्यूट करिए। Socially developed children. They are the children who are deprived of the right to live a decent life. From the beginning of the chapter. In class 4. Ma'am, In class 4 you read about. यहाँ से पढ़ना है। in class 4, you read about caring for older members of the family. You know that visually impaired and hearing impaired are special children. Now let us learn how a little care and love can make a great difference in the lives of physically challenged and socially developed children. Physically challenged children. Stop. नेक्स्ट बच्चा जिसने हैंड रेज किया है वो कौन है? ये है आदित्य कुमार। आदित्य पढ़िए, ठीक है। श्रेया आपने सही पढ़ा, बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे लेकिन सही है। चलिए आप पढ़िए बेटा। Physically challenged children. Young Saloni suffer from cerebral palsy. It is the condition where a person's muscles do not respond normally. Her right side is weaker than the left. Her right arm is weak. Stop. कुमारी अदिति। She was a brace for the right leg and she walks in a bumpy way. She cannot run. ऐसे कैसे पढ़ रही हो? सारे बच्चे कितना स्मार्टली पढ़ रहे हैं, तुमको क्या हो गया है कुमारी अदिति? ऐसे कैसे पढ़ती है? अच्छे से पढ़ो। She cannot run and her speech is unclear. She finds it difficult to hold a pencil and write. She has to undergo speech and occupational therapy. She remains quiet and does not
Stop. Astha, it's your turn. She remains quiet and does not interact. Sorry, ma'am. She remains quiet and does not interact with other children. The only time she smiles is when her teacher switches on the music. Her body sways to the rhythm of the music. In earlier time, most physically challenged children were not given any special education and training. Okay, The parents were Stop. Adarsh, it's your turn. The parents were Earlier time से पढ़िए. In earlier time से पढ़िए. In earlier times, most physically challenged children were not given any special education and training. The parents were unaware about the help and training that could make their life happy and comfortable. But in recent time, a lot of progress has been made in this field. Now, many specially trained teachers and therapists Okay, stop. provide Stop बेटा. अब ये कौन है? शहरयार नफीस. Do you know? पढ़िए. But in No. a lot of progress has been made. Now many specially trained teachers and therapists provide guidance. Sure, क्या पढ़ रहे हो कुछ? चलो करण कुमार तुम पढ़ो. Do you know? अब chapter page number 26. Ma'am, do you know हाँ बेटा. that physically changed children need effective device and therapeutic service for a variety as well as the activities like sitting, eating, and using toilet independently. Independent है ना? चलिए Independent. कौन है? अच्छे से बेटा आप लोग पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं करते हो. मैं बार बार कहती हूँ कि पढ़ने का प्रैक्टिस करो, तो आप लोग पढ़ते नहीं हो. इसी बेटा आप सारे खुद को पहले म्यूट करो. तो जितने बच्चे अनम्यूट होते जा रहे हैं वो म्यूट नहीं कर रहे हैं. ये हैबिट बननी चाहिए कि जब अनम्यूट हुआ, काम हो गया, तुरंत म्यूट हो गया. करण ने पढ़ लिया. सत्यम मिश्रा स्टार्ट. Yes, ma'am. चलिए पढ़िए. Their families are also trained to deal with them. Progress in the field of science and technology have made the physical challenged children more mobile and independent. इंडिपेंडेंट can पढ़ने का use- प्रैक्टिस ढंग से करो. सब कहती हूँ कुछ तो उसको बात. आयुष राज कैमरा ऑफ करके क्यों बैठना है तुमको जी? कैमरा ऑन करो. ये कौन सा तरीका है कैमरा ऑफ करके बैठते हो? थोड़ा Sorry, ma'am. नहीं है. चलो पढ़ो. दे कैन यूज स्पेशल. यहाँ से पढ़ो. दे कैन यूज स्पेशल मशीन. आयुष राज पढ़ना है. शुरू. Yes, ma'am. जल्दी करो. Physically challenged. इसको छोड़ो. चलो ऐसे भी इसका कैमरा ऑफ था, इसका ध्यान कहीं और था. चलिए 5E के बच्चे हैंड रेज कर सकते हैं. एक बार मैं सबका लोअर हैंड कर दे रही हूँ. 5D हो गया. 5E के बच्चे जिनको पढ़ना है वो हैंड रेज कर सकते हैं. 5E. चलिए सबसे पहले है रोनित रंजन. रोनित है नहीं, अभी और बहुत सारे बच्चे हैं 5E में. राधिका है. राधिका पढ़ो बेटा. Yes, ma'am. चलो पढ़ो. They can use special machine for exercise and greater movement. Physically challenged children require special skill to eat, read, move around, express themselves, and use the toilet. These skills make stop. them confident. गुड. शिवानी, ये सारा कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए इसको आगे पढ़ेंगे तो उसको Yes, समझाती हूँ. ma'am. चलिए. Yes, ma'am. This skill make them confident and less dependent on other
people. The teachers dealing with the कल बोला था ना मैंने, पीपुल बोलने के लिए मना किया था ना मैंने, फिर भी आप लोग पीपुल बोलते हैं। आराध्या कुमारी, चलिए Yes, ma'am. चलिए। The teachers dealing with these children also require special training. This training helps the teacher to create a suitable environment where special children learn new skills faster. The Correct. teacher need स्टॉप। नव्या, बढ़िया। आराध्या आपने अच्छे से पढ़ा, चलिए। नव्या शुरू करो। The teachers need patience. Yes, ma'am. The teachers need patience, kindness, and a sympathetic attitude. The school, as well as the family, plays an important role in the life of the special children. It is ये कौन है? अदिति, चलिए। Ma'am. It is important that the parents remain in close contact with the teachers for guidance. If a special children likes to dance or play, he or she should be provided the opportunity. This will make the child happy and confident. ओके, चाइल्ड है बेटा, चिल्ड्रन नहीं है, है ना। एक बच्चे के लिए अगर स्पेशल, इफ अ स्पेशल है, इट मींस एक बच्चे के लिए है तो चाइल्ड है, चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया पढ़ा आपने। हर्ष कुमार, चलिए हर्ष। इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़िए। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी हर्ष। चलो राधिका पढ़ो। experts dealing with physically challenged children admit that पढ़ने नहीं आता है राधिका, पढ़ने की प्रैक्टिस 4 बार आज चैप्टर को पढ़ोगी, समझी? 4 बार पढ़ोगी, मैं पूछूंगी घर में कल। चलो उज्जवल पढ़ो। इंक्लूसिव एजुकेशन। expert dealing with physically challenged children advise and that these children must be integrated with other children. This is known as inclusive education. They should be sent. इंटीग्रेटेड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आयुष, इंक्लूसिव एजुकेशन के जस्ट बात पढ़िए। नहीं आ रही बेटा, आयुष माइक पास करिए, आवाज नहीं आ रही बेटा। To a normal school when they interact with other children. They develop confidence and understanding. अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो बेटा, अच्छे से पढ़ने की प्रैक्टिस करो, प्रोनाउंसिएशन को सही करो। शौर्य कुमार सोनी, read loudly from here. They should be seen. यहाँ से पढ़ो, they should be से पढ़ो। बेटा आवाज नहीं आ रही आप लोग की, कैसे आवाज रखते हो? आप लोग की आवाज नहीं आती है। और यहाँ आवाज नहीं आ रही बेटा, अगले बच्चे को छोड़ दूंगा। ये कौन है, क्या नाम है बेटा आपका? सॉरी के बाद ये कौन है, क्या नाम है बेटा? अनम्यूट हो तुम, पढ़ना शुरू करो। रोनित पढ़ो बेटा, पढ़ो। They should be sent to a normal school. या They should be sent to a normal school. They should be sent to a normal school. When they interact with other children, they develop confidence and understanding. It automatically enhances their learning abilities. They overcome hurdles like shyness and hesitation. When they join normal school, children with आराध्या पढ़िए। It automatically their learning abilities. यहाँ से पढ़िए, it automatically से। आराध्या। Yes, ma'am. It automatically enhances their learning abilities. They overcome hurdles like shyness and hesitation when they join normal school. Children with physical
challenges, had difficulty in forming relationship with others because of their physical limitations. Okay, thank you. It's your turn. Anithya. Yes, ma'am. Inclusive education will automatically help them to form relations with other students, teachers, staff members, etc. Inclusive education also benefits other students. They not only develop an understanding of needs of special children, but also develop a caring and sympathetic attitude towards them. This brings a great change in the society. Everyone realizes the problem. Stop. Next one, Prakhar. Yes, ma'am. पढ़िए. Inclusive education. Inclusive education. Yeah. Inclusive education also benefits other students. They not only develop an understanding of needs of special children, but also develop a caring and sympathetic attitude towards them. This brings a great change in the society. Everyone realizes the problems that special children face. We must work towards making their life happier. आराध्या कुमारी, कैमरा ऑफ है तुम्हारा, तुम पढ़ोगी कैसे जी? चलो मैम मैंने रीड कर लिया है. ठीक है, तो फिर इसका मतलब कैमरा ऑफ कर दो के बैठ जाओगे? हाँ? नो मैम, तो बहुत गलत है बेटा. आप लोग मेरी बात को वैल्यू नहीं देते. कुछ भी कहती हूँ उस बात को आप लोग वैल्यू नहीं देते. मैंने कहा ना कि कैमरा ऑफ करके नहीं बैठना. चलिए एफ सेक्शन एफ. रेज योर हैंड if you want to read, then please raise your hand. यहाँ तक जहाँ भी हमने पढ़ा, इतने कल हमने पढ़ लिया था, आज बच्चों ने पढ़ा है. यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है क्या? किसी को कोई परेशानी है तो मैं अनम्यूट ऑप्शन देती हूँ. आप बताएंगे अनम्यूट करके खुद को कि जहाँ तक हमने पढ़ा, हमने फिजिकली चैलेंज परेशानी है. No ma'am, not any problem. Not integrated. I'm not any problem. Integrated. Ma'am, integrated meaning. Ma'am, integrated meaning. इंटीग्रेटेड What is the meaning of वो जुड़ा हुआ hesitation? मैम आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है. मैम इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं तो कैसे सुनाई देगा, है ना? इंटीग्रेटेड मतलब होता है अखंडित. इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ के रखना, जुड़ा हुआ, है ना? इंटीग्रेटेड मीन्स होता है जुड़ा हुआ, है ना? इसके बाद बच्चे ने पूछा था, क्या पूछा था? एक और बच्चे ने कुछ पूछा था मेरे ख्याल से, साइनेस या ऐसा कुछ पूछा था ना. क्या पूछा था? हाँ, हेजिटेशन. हेजिटेशन मीन्स होता है संकोच करना, है ना? किसी भी चीज को आप नहीं कर पाते हो, हेजिटेट करते हो कि ऐसा मैं करूंगा तो मैम क्या कहेंगी, ऐसा मुझे पापा से कुछ कहना है लेकिन मैं हेजिटेट कर रहा हूँ कि वो मैं जाऊंगा कहीं पापा डांट ना दे, तो उसी को हेजिटेशन करते हैं, कहते हैं. हम संकोच करते हैं किसी भी चीज को कहने में, अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने में रखने में. जब हम नहीं कर पाते वो, तो उसको हेजिटेट करना या हेजिटेशन कहते हैं. ठीक है, चलिए निशांत पढ़िए, यहाँ से पढ़िए. Physically challenged children can function at par with the normal children. Physically challenged children. ऐसे पढ़ो. Physically challenged children. ऐसे पढ़ोगे. LKG UKG में जाना है. अनुष्का भारती, अनुष्का पढ़ो. शुरू कर बेटा, जल्दी. अनुष्का, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. चलो अनमोला. Yes, ma'am. Physically challenged children can function at par with the normal children. They just need a positive attitude of the people around them, suitable infrastructure taking care of their special needs, therapists to help and guide them. Special needs. अनमोला, suitable infrastructure taking care their special need कहाँ लिखा हुआ है? Of needs of special children लिखा हुआ है.
बाकी सब कुछ आप अच्छा करती हैं, बट कहीं ना कहीं आप उतनी बोल्ड नहीं है जितना आनिध्या जितना बोल्डली पढ़ती है, जितना अदिति बोल्डली पढ़ती है, बाकी कुछ और बच्चे बोल्डली पढ़ते हैं। आप इसको करिए, आप पढ़ने की प्रैक्टिस करिए, है ना। आप जो है कॉन्फिडेंटली नहीं पढ़ती है, जितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, आप उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसको कोशिश करिए। फिर आपने क्वेस्ट पे भी क्वेश्चन आंसर भेजा था, तो वहां पे भी करेक्शन वगैरह होता है। आप पेंसिल से लिखिए, करेक्शन मत करिए, फोटो क्लिक करके अच्छे से भेजिए। आप लोग रोज तो 1 या 2 जाता है, जिसमें से मुश्किल से 1 ही 2 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, बाकी तो उसी में टिक लगाना होता है। 1 ही 2 क्वेश्चन है जिसको फोटो क्लिक करके भेजना होता है, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। उसके लिए मैंने टाइम बता ही दिया कि आप कब कर सकते हो। जो गैप है क्लासेस के बीच में, जो गैप है उसमें आप कर सकते हैं, है ना। अक्षत, पहले अक्षत देन अक्षिता, पढ़ो। अक्षत पढ़ बेटा, अनम्यूट करो खुद को। अक्षत पढ़ो। Yes, ma'am. Ma'am, physically challenged children can function at their par with the normal children. They just need first a positive attitude of the people around them. Second, suitable infrastructure, taking care of their Is this talking? You know the difference between taking and talking? If the spelling is TALKING, then we read it or pronounce it talking. यहाँ क्या है? Taking है, not talking. Okay, चलो बेटा अक्षिता पढ़ो। यहीं से शुरू करो। Taking care of their special needs, therapists to help and guide them, and lots of love and care. Ma'am, do you know भी पढ़ना है? Ma'am, do you know भी पढ़ेंगे? पढ़ो। Disabled does not mean unable. मैंने लास्ट में ये बताया था आपको, एक बच्चे ने पूछा था कि मैम डू यू नो में लिखा हुआ है डिसेबल्ड डज नॉट मीन अनेबल। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, आपको फिर से बता देती हूँ। जो हमने पढ़ा फिजिकली डिसेबल्ड, सोशली डिप्राइव, तो डिसेबल है मतलब कोई एक चीज या 2 चीज या फिजिकली जो है उनमें कोई कमी है। इट डज नॉट मीन दैट दे आर अनेबल, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। डिसेबल है बट वो कर सकते हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, उसमें मैंने दिखाया था सुधा चंद्रन है और भी बहुत सारे लोग हैं, हेलन किलर है, ये सारे जो लोग हैं बहुत सारी डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी ये लाइफ में इतना सक्सेस हुए हैं कि कोई जनरल आदमी इतना सक्सेस नहीं हो सकता है। पैर कटने के बाद पहाड़ पे चढ़ना, एवरेस्ट पे चढ़ना, ऐसे ऐसे लोगों को दिखाया था मैंने कल आपको, है ना। तो डिसेबल्ड डज नॉट मीन अनेबल। ठीक है, अभी कौन बाकी है? हर्षित, चलो पढ़ो। Yes, ma'am. नेक्स्ट डू यू नो पढ़ो। Okay. Do you know Helen Keller is a symbol of a courage for all of us. She was the first deaf-blind person to get a Bachelor of Arts degree. He wrote कमा फुल स्टॉप over. ध्यान रखते हैं ना। मोहम्मद सौजा पढ़ो, डू यू नो पूरा पढ़ो हेलन किलर से। Yes, ma'am. Helen Keller is a symbol of courage for all of us. She was the first deaf blind person to get a Bachelor of Arts degree. She wrote over 12 books and many articles. Her famous books are The Story of My Life, The World I Live in, Light in My Darkness, etc. She worked hard to make. ओके स्टॉप। नेक्स्ट ये कौन है? फहद, फहद पढ़िए। सी से पढ़िए। हाँ। She worked hard to make. वर्केड पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रैक्टिस करते हो तुम? वर्केड पढ़ते हैं, ऐसा प्रोनाउंसिएशन कभी सुना? वर्केड। She worked hard to make the life of people like her better, है ना। This world famous author also become a political activist, lecturer and
ह्यूमैनिटेरियन। अब कौन बाकी है? श्लोक पढ़ो, श्लोक पूरा डू यू नो पढ़ो फिर से। हेलन किलर, आवाज नहीं आ रही श्लोक तुम्हारी, खुद को अनम्यूट करो पहले, बोलो। हाँ चलो पढ़ो। Helen Keller is a symbol of courage for all of us. She was the first blind person to get a Bachelor of Arts in that degree. She wrote over 12 books and many articles. Her famous स्टॉप सृष्टि, पुश कर, इट्स योर टर्न, पुश। Yes, ma'am. Ma'am, do you know Pura? हाँ पढ़ो, शुरू से पढ़ो। Do you know Helen Keller is a symbol of courage for all of us. She was the इतने first बच्चों ने पढ़ा तो भी तुम्हें पढ़ने नहीं आ रहा अच्छे से, इतने सारे बच्चे जो हैं पढ़े हैं तो भी नहीं पढ़ पा रहे हो तुम। सृष्टि, सृष्टि पढ़िए जल्दी फटाफट, टाइम अब ओवर हो रहा है हमारा। Helen Keller is a symbol of courage for all of us. She was the first deaf-blind person to get a Bachelor of Art degree. She wrote over 12 books and many articles. Her famous books are The Story of My Life, The World I Live In, Light in My Darkness, etc. अरे बहुत She बढ़िया, worked ओके ओके स्टॉप, बहुत बढ़िया। दीक्षा पढ़िए, आगे पढ़िए। She worked hard, दीक्षा, she worked hard. Yes, ma'am. She worked hard to make the life of people like her better. This world-famous author also became a political activist, lecturer, and humanitarian. ओके बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाई। अब सुहानी, लास्ट आपकी बारी है। सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, इसको पढ़िए तो फिर उस पैराग्राफ को मैं समझाती हूँ। सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, आज हम लोग नहीं करा पाए, चलिए कोई नहीं, अगले कल कराएंगे। चलिए सोशली, सुहानी पढ़िए। They are the children who are deprived of the right to live a decent life. They spend their lives either on the streets or in the slums. They do not have the opportunity of education or a life of dignity. Most of them are miserable, neglected, and need help. मैम ये भी पढ़ना है एग्जाम्पल। हो गया। चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ, है ना। ये क्या है, सारे बच्चे ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। अगर किसी का बाकी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए। किसी भी सेक्शन का कोई भी बच्चा अगर छूट गया हो तो हैंड रेज कर सकता है। हिमांशु राज, जिसका कैमरा ऑफ होगा उसको मौका ही नहीं मिलेगा। चलिए, हेलन केलर इज द सिंबल ऑफ करेज फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। करेज मींस होता है हिम्मत। तो हेलन केलर जिनकी ना आंखें थी, सॉरी, जो डीफ आंख भी नहीं है, सुन भी नहीं सकती है, बोल भी नहीं सकती है, देख भी नहीं सकती है। सोचो, तीनों ही चीजें नहीं है, इसके बावजूद वो ऐसी फर्स्ट पर्सन बनी जिन्होंने बैचलर ऑफ बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री ली। ये देखिए, जो देख नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता है। हमारा एक दिन कुछ सर दर्द करता है तो उस दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं हम। और जो इंसान बिल्कुल ब्लाइंड हो, डीफ हो, उसने ये डिग्री ली, है ना। डिग्री ही नहीं ली, she wrote over 12 books and many articles, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारी बुक्स लिखी उन्होंने, है ना। her famous book are, उसकी बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें से जो बहुत फेमस बुक है वो है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इसने अपनी पूरी लाइफ लिखी है कि कैसे डीफ और ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं उनकी लाइफ कितनी बुरी हो जाती है अगर सोसाइटी जो है उनको रिस्पेक्ट नहीं दे, किस ढंग के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने लिखी। द वर्ल्ड आई लिव इन, ये भी है किस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं। लाइट इन माई डार्कनेस, है ना। उसकी जो डार्कनेस है, मीन्स आंखें नहीं है, लेकिन उसमें भी उसका जो एजुकेशन है, उनका जो एजुकेशन है वो लाइट बन के चमकता है। ये सारी बुक्स हैं उनकी फेमस। शी वर्क्ड टू मेक द लाइफ ऑफ पीपल लाइक हर बेटर, है ना। उन्होंने बहुत कोशिश की ताकि उनके जैसे जो लोग हैं उनकी लाइफ बेटर हो सके, है ना। वो ना सिर्फ फेमस ऑथर बनी बल्कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बनी, लेक्चरर बनी, है ना, लेक्चरर बनी। और सबसे बड़ी बात, एक
बहुत अच्छी मानवता की मिसाल ह्यूमैनिटेरियन बनी, है ना। इसके बाद कल हम लोग देखेंगे सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। आज तो आप लोग का रीडिंग प्रैक्टिस होते रह गया। आज मैंने कुछ प्लान किया था लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन आज कम से कम किसी बच्चे को शिकायत नहीं। 3 बच्चों ने हैंड रेज किया है, तीनों बच्चों को मैं दे देती हूँ 2-2 लाइन पढ़ने के लिए। चलो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, राधिका वर्मा पढ़ो जल्दी जल्दी, 2 मिनट बाकी है हमारे पास, 2 मिनट में तीनों को पढ़ना है, जल्दी। दे आर द चिल्ड्रन। मैम पेज नंबर 29 का फर्स्ट लाइन। मैम जल्दी पढ़ो, स्क्रीन पे भी दिख रहा है ना तुम्हारे, फिर हैंड रेज करके घूम रही हो। चलो रौनक पढ़ो, रौनक पढ़ो बेटा। yes ma'am, they are the children who are deprived of the right to डिप्राइव्ड नहीं live बोलते हैं, डिप्राइव्ड बोलते हैं। 10 बार बच्चों ने पढ़ा, फिर भी बार बार हम लोग डिप्राइव्ड बोल रहे हैं, आप डिप्राइव्ड बोल रहे हैं। तो सीखिएगा, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर यही होगा। हिमांशु पढ़ो। They are the children who are deprived of the right to live a decent life. They spend their lives either on the street or in the slums. They do not have the opportunity of education or a life of dignity. Most of them are miserable. चलिए बढ़िया, सारे बच्चों ने पढ़ लिया। आज आपकी इच्छा थी रीडिंग प्रैक्टिस की, तो रीडिंग प्रैक्टिस ही किया हमने। आज मैं आप लोग को चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी और कल मैं चैप्टर 3 से क्वेश्चन आंसर से टेस्ट लूंगी। इसके लिए आप तैयार रहेंगे, व्हाइट बोर्ड पे टेस्ट लूंगी मैं, ठीक है। मैम आज का होमवर्क क्या है? पढ़ के आना है चैप्टर 3 का सारा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चैप्टर 3 का पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना है, लिखा है खुद से पढ़ लेंगे, नहीं तो मैं आज व्हाट्सएप पे भेजूंगी, स्नैप होमवर्क भेजूंगी, उसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे और उसके बाद याद कर लेंगे, ठीक है।